अगर यहाँ किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो एंड तक बने रहिएगा, आप अपना फ्री कंसल्टेशन डॉक्टर नुपुर से ले सकती हैं। अब मैं नुपुर के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर नुपुर ग्वालियर को बिलोंग करती है एंड शी इज एक्सेप्शनल लेडी, बहुत हार्ड वर्कर है और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है टू द सोसाइटी। हर थोड़े थोड़े दिनों में कैंप्स लगाती हैं, वुमेन हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड कैंप्स हफ्ते में एक बार जरूर लगाती हैं। छोटा सा बच्चा है, आपकी तरह हमारी तरह इनका भी, बट कैसे भी करके ये मैनेज करती हैं, सोशली ये सबको हेल्प करती हैं। एंड अबव ऑल व्हाट शुड आई से अबाउट हर, के एक गायनेक है और होम्योपैथ जो कि बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट्स देता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। उस पैथी के थ्रू ये लोगों को क्योर करती हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हैं। तो ओवर टू यू नुपुर, नाउ यू कैन प्लीज स्टार्ट योर पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट एंड सभी इन्फिनिटी क्वींस की तरफ से कि आज आपने अपना इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। ओवर टू यू डियर। थैंक यू मैम। और आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोल ही दिया है तो फिर आपने इतना बता दिया है तो इसलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहूंगी। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रही है। ठीक है मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, साथ में लिकोरिया का भी। कि मतलब हम मेंसेस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पीरियड्स आते हैं, कब आना स्टार्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। मैं बताने की कोशिश करूंगी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए। और लिकोरिया के बारे में, जो सफेद पानी बोलते हैं उसे लिकोरिया भी बोलते हैं। और वो क्यों, किस कारण से होता है, क्या क्या वजह होती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हमारे पेट्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। नो इश्यूज। मोबाइल से जो कुछ माइक के पास भी अभी मैंने परफेक्ट है, हेडफोन अभी भी परफेक्ट है, लगा अब शायद परफेक्ट से। है। ऐसे ही बात करो जैसे भी बोल रहे अब हो। हाँ, परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। ठीक है। तो प्यूबर्टी की हम आगे हम बात करते हैं मेंसेस की। ठीक है। मेंसेस क्या, जो हमारे हर मंथ आने वाली एक नेचुरल सी प्रक्रिया है। तो हमें हर मंथ पीरियड्स आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग आती है। ठीक है। वो आती क्यों, क्योंकि हर महीने हमारा थोड़ा बच्चेदानी है या गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं। नुपुर थोड़ा कि प्लीज हर पास आके बात करो, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे भी नहीं एक्चुअली समझ में आ रहा। अब तो आ यू हैव रही टू है, बी वेरी, हाँ इतने ही पास आके बोलो प्लीज। ओके कंटिन्यू। अब आ रही है। हम बात यस, अब करते हैं परफेक्ट है, मेंसेस। हाँ हाँ अभी परफेक्ट है, अभी बोलो आप। मेंसेस की बात करते हैं। मेंसेस हमें हर मंथ आते हैं, हर महीने पीरियड्स आते हैं हमारे। वो आने की वजह ये होती है कि जो हमारा गर्भाशय है, मतलब बच्चेदानी, वो हर बार तैयार होता है। उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि जो जिसमें एग्स बनते हैं, ओवरी में जो हमारे एग्स बनते हैं, वो स्पर्म का इंतजार करते हैं। अगर उसमें स्पर्म आ जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं, और अगर वो स्पर्म नहीं आता है तो वो शट डाउन हो जाती है, वो गिर जाती है। तो उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। नॉर्मली हर मंथ यही प्रक्रिया होती है हमारे यूट्रस के अंदर। जब वो ब्लीडिंग आती है, इसकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो भी प्रॉपर फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो बच्चे को रखने के लायक बनाता है। और उस टाइम स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो टूट जाता है, उनकी तरफ बाहर आ जाता है। या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस, दिख रही है, दिख रही है। कुछ और चेंज करो, ये ठीक है? हाँ बस आप थोड़ा पास रह करके ही और जरा लाउडली बोलिए ताकि आपका एकदम अच्छे से सुन सके हम। इतनी आवाज आ रही है ना, लाउड है? अभी आ रही है हाँ आवाज? आवाज आ रही है अगर हम मगर बहुत मेंसेस ज्यादा की बात क्लैरिटी करें। नहीं है नुपुर। इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड बस यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू योर वॉइस कैप्चर्स। ओके। मैंने हेडफोन भी लगा रखा है इसलिए कि आवाज क्लियर है। ठीक है। तो मेंसेस की हम बात करते हैं 1 to 7 डेज। अगर हमारा फर्स्ट डे से लेके 7 डेज तक ब्लीडिंग आती है तो ये नॉर्मल माना जाता है, मतलब 4 to 5 डेज हमारी नॉर्मल ब्लीडिंग आती है। 6 to 7 डेज हमारी ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी एक दो आते हैं।
मतलब थोड़े थोड़े ब्लड्स बने। फिर 8 हम देखते हैं 19 डेज, जो हमारे जो हम लिखे हैं कि फर्टिलाइज, मतलब हमारी ओवा फिर से प्रिपेयर होने लगते हैं, फिर से वही प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है ओवरी की, कि एग बनाता है और इंतजार करता है, और अगर स्पर्म नहीं आता है फिर वो शट डाउन हो जाती है। तो ये 28 डेज की साइकिल है इसमें, जिसमें दिखा रही हूँ। बट ऐसा है कि 35 डेज की भी साइकिल होती है, सबकी एक डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होती है इसमें। और दूसरी बात कि हम जो कहते हैं कि ओवरी के जो हमारे होते हैं, ये अलग अलग तरीके से वर्क करती है। मीन्स किसी 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 साइड पे होगी हमारी 28 से चलती है, इसलिए 30 साइकिल में चलती है। कॉमन है ये बहुत, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आज हमारा मेंसेस 3 दिन लेट हो गया या 4 दिन लेट हो गया तो हम उसके लिए वरी हो, जितना हम वरी होने लगेंगे उतने ही हमारे हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे और हमारे पीरियड आने में प्रॉब्लम। और हम इसके कुछ मिथ के बारे में बात करते हैं कि मिथ क्या है। मिथ में क्या है। नुपुर, आपकी आवाज गूंज रही है जिससे ना क्लैरिटी नहीं है। वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई दूर रह के कुछ बोल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे ना मजा नहीं आ रहा। तो प्लीज डू समथिंग फॉर दिस। एक्सक्यूज मी, थोड़ा गाइस सा वो, मैं कुछ बोलना चाहूंगी यहाँ पे। अगर हाँ नुपुर ने प्लीज फोन से बोलिए। और लैपटॉप से दोनों तरीके से ऑन किया होगा तो फोन के माइक को नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट कर ये देना। उन्होंने फोन से ऑन नहीं किया नहीं है। किया है क्या? फोन से अगर होता तो वो इको होती। हाँ। इको होती, रिपीट हो रही होती है। रिपीट नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है दूरी का। ये अच्छा अच्छा। दूर है इनका माइक, ठीक है, और ये ओके, बोल तो रही है आप तो वो देखिए फिर। क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो मैं नुपुर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नुपुर, इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम योर मोबाइल। आप मोबाइल से करिए, आपका मोबाइल से एकदम परफेक्ट आ जाएगा। कभी लैपटॉप में आ जाता है इशू आपका। मे बी लैपटॉप का माइक ज्यादा अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, एक मिनट मैम, तो मैं इसलिए ऑन ही मैं करती हूँ, रिक्वेस्ट। ब्लूटूथ ऑफ करती हूँ, कर देखती हूँ क्या है। हाँ, आप ना उससे मोबाइल से कर लो। आपने मोबाइल में जो पीडीएफ मुझे भेजी थी, आप वही शेयर करके और वही कर दो, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ भी नहीं अभी समझ आ में आ रही रहा है कि क्या? आप क्या बोल रहे हो। आप कुछ बोल नहीं रहे हो नुपुर, कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी साइड से। आपकी वॉइस नहीं आ रही है नुपुर, सॉरी। आप आप इससे लीव कर दो नुपुर प्लीज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम इन सब चीजों में वेस्ट हो रहा है। आप लीव कर दो लैपटॉप से, आप मोबाइल से ले लो प्लीज। देर इज नो सेंस टेकिंग लाइक दिस ना। हाँ गाइस, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। आई थिंक उनका फिर हैंग हो गया, एंड आई थिंक शी इज कमिंग फ्रॉम हर मोबाइल, एंड आई होप कि हम बिना किसी। यस गाइस, वो मोबाइल से ज्वाइन कर रही है, तो बस थोड़ा सा, बस आई होप कि आप लोग। यस, शी इज बैक। आर यू बैक फ्रॉम द लैपटॉप नुपुर? आवाज नहीं आ रही है आपकी, यू आर म्यूटेड। आप लीव कर दीजिए लैपटॉप से, कंप्लीटली लीव कर दीजिए नुपुर। नो टाइम हेयर टू वेस्ट। आप मोबाइल से आ जाइए, वरना मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगी, फिर मैं अपने हिसाब से आगे लेके चलूंगी। आई डोंट वांट एनीबॉडीज टाइम टू बी वेस्टेड लाइक दिस। आई एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस। एंड हालांकि सेशंस नुपुर लेती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि शी इज टेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ऐसे सेशंस अक्सर लेती रहती हैं, अवेयरनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी क्रिएट करती हैं, बट सम टाइम इट हैपेंस। मैं होस्ट बना रही हूँ, नुपुर इज बैक।
नुपुर नाउ प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करो मोबाइल का और स्टार्ट करो। यू आर होस्ट नाउ, को होस्ट नाउ। नुपुर आपको मैंने को होस्ट कर दिया है। नुपुर को तो मैंने कर दिया था, कहाँ गई नुपुर? ओके नुपुर नाउ यू आर को होस्ट। सॉरी आप नहीं हो पाए थे, आप को होस्ट हो, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। प्लीज स्टार्ट एज सुन एज। Nupur, you can unmute yourself. Yeah, please go ahead. आपकी आवाज नहीं आ रही है नुपुर, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप मोबाइल से कर लिए ना डियर, आप लैपटॉप छोड़ दीजिए प्लीज। आप लैपटॉप के चक्कर में बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी उसको छोड़ दो आप, कोई बात नहीं, आप मोबाइल से कर लो, नो इश्यूज। We will give her 1 minute chance. Let her come from the mobile. Otherwise, मैं इस सेशन को आगे लेके जाऊंगी. Don't worry. I have lot of things to tell you all about the women's health. तो अगर नुपुर की तरफ से कुछ, आई एम इन द बैक एंड, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस सेशन, नो वरीज। बट यस इट्स ओके, चलता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू ऑल दैट के जिन्होंने भी ज्वाइन किया और दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द स्टार्ट ऑफ द सेशन। दिस इज द स्पिरिट गाइस। हमें इतना समझ में आया कि आप सब लोग वाकई में अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अवेयरनेस अपने लिए और क्रिएट करना चाहते हैं। तो आई रियली वुड से कि आप सभी लोगों को मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। नुपुर यू आर को होस्ट नाउ, प्लीज स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। आवाज आ रही नुपुर है मैम? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, प्लीज अब बट मैं स्टार्ट कर दो स्क्रीन जल्दी शेयर आप। नहीं कर पाऊंगी। स्क्रीन आप अपने साइड से शेयर कर दीजिए। नो इश्यूज नो इश्यूज, आपने मुझे पीडीएफ भेजा था ना, मैं उसी को ही कर हाँ देती हूँ। मैं चला दूंगी, आप बोलते जाना, दैट्स परफेक्ट। हाँ, आप स्क्रीन मेरा शेयर कर स्क्रीन दीजिए। हो गया है, माई स्क्रीन इज देयर नाउ। हाँ, नुपुर इज हियर। एक सेकंड मैं आपका पीडीएफ निकाल लूं जरा। आपने मुझे पीडीएफ कौन से नंबर से भेजा था नुपुर, जरा हाई भेजना उससे। ओके ओके, आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट। यस ओके नुपुर, यू कैन स्टार्ट इट नाउ। आप इस वाले स्लाइड पे थे राइट? हाँ, इस ओके। टाइम पे थे। इसके ऊपर लीजिए मैम, यहाँ तक आवाज आई थी सबको कि नहीं आई थी? हाँ नहीं, इसी वाले स्लाइड से बोलिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था जो मिस हुआ है सबका। ठीक है। हम ये बात कर रहे थे कि 1 से 7 डेज का जो अपना पीरियड्स होता है जिसमें ब्लीडिंग आती है, 1 to 5 डेज या 7 डेज ब्लीडिंग आती है तो ये नॉर्मल है। बट 6 to 7 डेज ब्लीडिंग बहुत हल्की फुल्की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और विदाउट पेन, मतलब हल्का फुल्का पेन होएगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पेन है तो ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं 8 to 9 डेज। फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमारा एग फिर से बनने लगता है और यूट्रस में अच्छा सा फॉर्म बन जाता है, मतलब अच्छी अच्छी कैपिलरीज बन जाती हैं जो बच्चे के लिए वेट करती हैं। और 19 डेज ऑफ जो पीरियड्स के अपने 19 डेज होते हैं वहां तक वो एग्स वेट करता है, मतलब वो एग भी और साथ में वो कैपिलरीज भी उस तरीके से बनी रहती हैं यूट्रस के। आफ्टर देन उसके बाद अगर स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइज नहीं होता, तो वो फिर शट डाउन होने लगती है, मतलब पीरियड्स हमारे आने लगते हैं, वो ब्लीडिंग आने लगती है। तो जो हमारे ब्लड आते हैं, एक्चुअली हमें ये जानना जरूरी था कि ये ब्लड आते कहाँ से हैं। जैसे हम बोलते हैं, एक मिथ है कि ब्लीडिंग आती है तो हमें नमक नहीं छूना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, इन ऑल दैट थिंग्स। बट ये सब कुछ मिथ है। ये कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम गंदे हो गए, खराब हो गए या बुरा हो गया। जनरली मैं इस चीज पे थोड़ा सा वो करना चाह रही थी कि इसलिए मैंने इस स्लाइड को बनाया था। बाकी हम बात करते हैं इसकी मिथ की कि क्या क्या मिथ है। मैम आप स्लाइड आगे ले सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस हाँ। नुपुर। ठीक है।
अब हम बात करते हैं मिथ की कि सिर्फ 28 डेज की साइकिल होती है, उसके बीच में प्रॉब्लम्स जो आते हैं, ये अलग अलग मिथ आती है। कि एक सबसे बड़ा मिथ कि हमारा जब पीरियड्स चल रहा है तो हम मेट होते हैं या मतलब रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारे पीरियड्स नहीं आते, वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बट ये एक मिथ है कि हम पीरियड्स चल रहा है और रिलेशनशिप बना रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। क्योंकि हमारे जो वो 9 डेज हो गए ना, 1 to 9 डेज आफ्टर जो हमारे डेज हैं, उसमें तो ओवुलेशन स्टार्ट हो गया ना, मतलब एक अच्छे फॉर्म में बन चुका है और वो इंतजार कर रहा है, और उस बीच में अगर हमारे रिलेशनशिप बनते हैं तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये मिथ है कि हम पीरियड्स के टाइम सेक्स करते हैं विदाउट किसी प्रोटेक्शन के तो हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और अभी मैंने ये बता दिया कि मतलब पीरियड्स के टाइम हम कोई चीज छूते हैं, खाने वाली चीज, एक्चुअली अचार, मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अचार छूते हैं तो अचार सड़ जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं है इसमें। ठीक है। और जो पेन, मेंसेस के टाइम कुछ डिप्रेशन, पेन और ये सारी चीजें आती हैं, तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशंस हो रहे हैं पीरियड्स के टाइम, तो वो जो भी हमारे इरिटेशंस वगैरह होते हैं वो हमारे पेट्स की वजह से भी हो सकते हैं। एक कारण हमारा ये भी होता है कि हमारे पैड सही नहीं है, हम जो लगा रहे हैं वो चीजें सही नहीं है, बार बार कपड़ा यूज कर रहे हैं या जो भी पीरियड पैड यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए हमारे मेंसेस में प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद रैसेस, ईचिंग, ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्पीड से आ रहा है। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यहाँ पे मैं जाहिदा से हेल्प लूंगी, क्योंकि जाहिदा अब मैं चैट नहीं देख पाऊंगी, तो इन बिटवीन अगर कुछ भी हो तो जाहिदा प्लीज अनम्यूट करके एक बार यहाँ गाइड कर देना एंड बता देना। ओवर टू यू नुपुर। ठीक है। मेंसेस के टाइम में 4 फेजेस होते हैं, मतलब ये समझिए तो एक एक तरह से ये है कि हम स्टडी करते हैं इस हिसाब से, मतलब टोटली ये मेडिकल ही है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में बताना चाहेंगे। कि एक होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज होता है, एक फॉलिकुलर फेज होता है, एक ल्यूटियन फेज होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जब हमारे पीरियड्स आते हैं, जब हमारे ब्लड निकलते हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ओवुलेशन फेज को बोलते हैं जिसमें ओवरी एग्स बनाती है, प्रॉपर मिच्योर एग्स, मतलब 13 to 14 डेज में जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, परत मोटी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे एग्स बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, उसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। मैम स्लाइड आगे ले लीजिए आप। ओके डियर, ओके। फॉलिकुलर फेज आगे लीजिए, ओवुलेशन फेज। ठीक है। अब इसी टाइम जो हमने पहले ही देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल की, बस 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 बस, बस। ओवुलेशन फेज जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो एग मतलब ओवरी में बना, अब वो धीरे धीरे निकल के हमारे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ओवरी में, ये धीरे वहां से निकल के यूट्रस में आता है। वो इंतजार करता है ना कि स्पर्म आएगा तो हम ओवुलेट होंगे, मतलब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और बच्चा बनने की तैयारी होगी, उसको हम ओवुलेशन फेज बोलते हैं। लगभग ये अपने को 2 हफ्ता सप्ताह के बीच में हो जाता है, मतलब जो मैंने आपको वो नंबरिंग दिखाई थी उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं ल्यूटियन फेज की। इस तो फेज बेसिकली एक सेकंड नुपुर, मैं यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं और मे बी दे आर ट्राइंग टू कंसीव, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ में, बेबी। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा आपने टिप दिया है कि ओव्यूलेशन पीरियड में अगर इफ यू विल ट्राई टू कंसीव ना, तो दिस इज द हाई टाइम। एंड ये हाँ आपके पीरियड के बाद के जो 10 दिन होते हैं, ये वही 10 दिन होते हैं जब आपका ओव्यूलेशन बहुत फुल उसमें मतलब एक स्ट्रांगली डेवलप हो रहा होता है, एंड एग्स बन रहे होते हैं और यूट्रस में एंटर कर रहे होते हैं फॉर द स्पर्म टू हाँ डेवलप अ बेबी। तो दिस हाँ। इज द हाई टाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि पीरियड्स के इमीडिएटली बाद के जो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते वाला एक जो टाइम होता है, वो आपका कंसीव करने के लिए हाई पॉसिबल टाइम होता है। पॉसिबल टाइम होता है। एक्चुअली या मैंने जो सर्कल दिखाया था मैम, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जो डे ऑफ 14 डेज है हाँ, उसको मैंने डिफरेंट कलर से वो किया है। या दिस वन। शायद इसमें नहीं दिख रहा है। इससे डे पहले ऑफ वाला जो था।
ये हाँ वाला। बस हाँ ये वाला देखिए, इसमें 14 डेज दिख रहा है। हाँ, ये फर्टाइल टाइम जो है, ये जो ग्रीन में जो है, दिस इज द टाइम, यानी हाफ पीरियड्स के बाद पैथोलॉजिकल टाइम। से लेकर के 8वें दिन से लेके 19वें दिन का जो टाइम है, यानी स्टार्टिंग का अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो दो कितना 6-7 दिन जो है, ये बहुत हाई टाइम है। दिस इज द पीक हाँ, टाइम दैट यू कैन जैसे गेट हम पीरियड कंसीव। से फ्री होते हैं, देन आफ्टर जैसे हमारी ब्लीडिंग आना बंद हुई, देन आफ्टर 9 डेज टू 19 डेज, मतलब उस बीच के जो डेज होते हैं ना, वो हाईली फर्टिलाइज डेट है। उस टाइम ओके। प्रेग्नेंट होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। और मैंने अभी पहले भी बताया कि मतलब राइट एंड लेफ्ट ओवरी बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में ओवुलेट करती है ना। तो ये एक थोड़ा सा मैटर रहता है, लेकिन अगर वो राइट से भी लेंगे और लेफ्ट से भी लेंगे तो मैक्सिमम जो डेट मुझे समझ में आई वो 14 डेज रहता ही रहता है। ओके, हाँ so this is a very important tip for everybody who's trying to get conceived, and ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है ये इन्फॉर्मेशन हमारी सारी फीमेल्स कैंडिडेट को। यस, ओवर टू यू नुपुर। ठीक है, हम बात कर रहे थे एक सेकंड। और इस फेज में 28 डेज की बात हुई, मतलब उसमें यही होता है कि पूरी, अगर आपका यूट्रस तैयार है, ओवरी में से ओवा निकल के आ चुका है, वो इंतजार कर रहा है, और अगर नहीं हमें मिलता है स्पर्म, तो वो धीरे धीरे उसकी जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो मोटी होने लगती है, मतलब बच्चेदानी की जो लेयर्स हैं तो वो मोटी होने लगेंगी, फिर वो सेड होने के लिए, गिरने के लिए, उससे उसी टाइम कभी कभी हमें व्हाइट डिस्चार्ज भी आने लगता है। कभी होता है ना कि पीरियड्स के आने के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हमें बहुत ज्यादा सफेद पानी आने लगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमें कोई बीमारी नहीं, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उस टाइम यूट्रस और अच्छा फॉर्म करता है कि हाँ अब नहीं हो रहा है तो मुझे शट डाउन होना है। शट डाउन होने के लिए जो भी इन्फेक्टेड, लिकोरिया एक्चुअली क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है ना उसको रोकता है। तो इसलिए ओके। वो व्हाइट, अगर एकदम व्हाइट है तो वो समझ लीजिए कि उस टाइम अब आपका 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आपके पीरियड्स आ जाएंगे। कोई कुछ बोल रहा था शायद। नहीं, मैं ही बोल रही थी, मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रही थी कि अगर ओवरऑल मंथ में रह रह के किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस बिफोर एंड आफ्टर पीरियड्स, तो उस केस में इट इज अ कंसर्न टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यस, वो मैंने लिया है आगे, है अपने पास, अच्छा, मैं अभी ओके, आगे बताती हूँ। फाइन फाइन। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें मैंने बताया है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आगे लेते हैं मैम स्लाइड, तो उसमें दिख रहा होगा, जैसे मूड स्विंग होना, इरिटेबिलिटी, फटिकनेस, मतलब हमारा मूड, कभी रोना आता है कभी हंसना आता है, मतलब बहुत दुखी फील करते हैं, गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी सी बात में, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, डिजीनेस, या कभी कभी किसी को पीरियड्स आने के पहले बहुत सारे स्पॉट आ जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, फिर नोजिया वोमिटिंग सा होता है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग, और इवन कभी कभी किसी को ब्रेस्ट में पेन भी आता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर ये एक्सेसिव है कि जो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो प्लीज अपनी गायनी को एक बार कंसल्ट जरूर करें। अब हम बात करते हैं एमेनोरिया की। कभी कभी क्या होता है कि 1 मंथ आया, 2 मंथ आया, या 3-3 6-6 महीने तक आ ही नहीं रहा है किसी के पीरियड्स, तो ये 2-3 वजह होती है। एक तो ऐसा कि मतलब एक फिजियोलॉजिकली अगर हमारी प्रेगनेंसी आ गई तो हमें वैसे भी पीरियड्स नहीं आएंगे, और दूसरा कि हमारी प्यूबर्टी नहीं आई है तो उस टाइम पीरियड्स नहीं आएंगे। देन आफ्टर अगर हमारे मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो फिर ये पैथोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, ओवरियन सिस्ट हो सकता है, यूट्राइन इन्फ्लेमेशन या इंडोमेट्रियम इन्फ्लेमेशन जिसे इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर एक कारण होता है एनीमिया का, सबसे बड़ा बड़ा कारण कि हमारे में ब्लड ही नहीं है, तो फिर बॉडी फॉर्म कहाँ से करेगी, बाकी चीजें कहाँ से होएगा। इसमें सिम्टम जो मैंने किया है, आगे मैम स्लाइड ले लीजिए। जैसे एनीमिया हो गया है, इरिटेबिलिटी, हेयर फॉल, ये सारे सिम्टम, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम विजन में कोई चेंज आ रहा है, एक्सेसिव हेयर फॉल है, पेल्विक रीजन में पेन है, एक्ने है, नींद नहीं आ रही है, या फिर हमारी वेजाइना पूरी ड्राई हो गई है, क्योंकि ड्राइनेस वेजाइना का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है। फिर इसको हम अपने हैबिट से भी सुधार सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेरी हैबिट की वजह से हो गया, जैसे हमने डाइट मेंटेन नहीं किया उसकी वजह से हो सकता है, या कोई योगा वगैरह
इवन ये भी होता है कि इन्फेक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमने अपना अंडरवियर पैंटी बहुत सालों से चेंज ही नहीं किया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए हमने चेंज नहीं किया, ये भी एक कारण है इन्फेक्शन का। दूसरा ये कि हम धूप में नहीं डालते, उसको सन हीट नहीं देते, वो घर में ही अंदर ही सूखता रहता है और फिर हम उसको पहन लेते हैं, तो सिर्फ वो सूख गया, पानी हट गया, लेकिन उसके अंदर का जो बैक्टीरियाज रह गया वो रह गया और वो ग्रो करता है, बाद में हमें बहुत सारे जैसे इंडोमेट्रियम, ओवरियन सिस्ट, ओवरी में कोई इन्फेक्शन या ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिस कारण से हमारे पीरियड्स नहीं आते और ये कारण हो सकता है। तो बाकी मैंने इसमें किया है कि बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा खाइए, योगा, मैम का आज का भी मॉर्निंग का एक सेशन था अभी इस पे कि योगा करने के लिए, तो अपने पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फ्री में मिल रही है और हमें करना चाहिए। डेफिनेटली इसमें मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी नुपुर के पीसीओडी पीसीएस इज एन काइंड ऑफ एन इशू जो कि आप हैंडल कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। डेफिनेटली आप ये हेल्दी लाइफ डाइट स्टाइल बहुत खाइए, जरूरी है। आप हाई फाइबर डाइट कीजिए, आप योगा कीजिए, डीप स्ट्रेचिंग कीजिए, स्पेशली जो बटरफ्लाई और जो इनर थाई मसल्स के स्ट्रेचिंग से रिलेटेड जो योगा आसनास होते हैं आप उन्हें कीजिए। एंड मॉर्निंग वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग्स कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं आप आधे से ज्यादा अपने ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग एंड कहते हैं ना कि आप का जो माइंड है कि हेल्दी माइंड होना भी बहुत जरूरी है। कि स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, अननेसरी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। लेट इट गो करने का एटीट्यूड रखिए, कोई भी बात दिल पे ना लीजिए। ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, लाइफ है, बी प्रैक्टिकल। तो आप थोड़ा सा अगर इस तरह से अपनी लाइफ को लिव करने लगेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस, आप विद इन अ कपल ऑफ मंथ आपके अंदर ये सारे जो हेल्थ इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो तो काफी हद तक आप हैंडल कर पाओगे अपने इन सारी चीजों को। एम आई राइट नुपुर? डेफिनेटली। आगे हम बात करते हैं मोनोपॉज की, मतलब पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं और कब बंद हो जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा 40 में मेंसेस चला गया, 45 में, 50 में, तो मेरे मेंसेस कब जाने चाहिए या जाने से कुछ प्रॉब्लम होती है क्या, मतलब ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली जब हमारे पीरियड्स जाते हैं तब हमारे बहुत सारे हार्मोन्स आना बंद हो जाते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं, जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए जब तक आपके पीरियड्स आ रहे हैं उसको एंजॉय करिए, क्योंकि हर मंथ मैंने बहुत सारी फीमेल्स को ऐसे देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं 40 की हो गई, मेरे पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो कि मेरे पीरियड्स ही बंद हो जाए। उन्हें ये लगता है कि एक बोझ है यार, क्यों आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब तक ये आ रहा है हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच रहे हैं, क्योंकि हर मंथ शट डाउन हो रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे इन्फेक्शंस जो वेजाइना के आजू बाजू के इन्फेक्शंस रह जाते हैं उससे हम बच जाते हैं। लिकोरिया, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो मूड स्विंग्स होते हैं हमारे, अब पीरियड्स आ गए तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, जैसे हम डोपामिन की बात करें, बहुत हैप्पी हार्मोन्स है, जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद जब वो वाला टाइम होता है तो बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं हम, तो वो हार्मोन्स अच्छे आ जाते हैं। अब जब पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं तो ये सारे हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में हमारे पास आते हैं और हमारा इरिटेशन होना, ये सारी चीजें होना, कभी गर्मी लगना कभी ठंड लगना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं लिकोरिया की, मतलब सफेद पानी। अगर वो थिक है, वाइट है, उसमें कोई ऑफेंसिवनेस नहीं है, मतलब पहले हम ये समझते हैं लिकोरिया क्या है। लिकोरिया एक नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल, जब तक उसमें कोई ऑफेंसिवनेस नहीं आ जाता, कोई थिक नहीं, एकदम थिक नहीं है, येलोइश डिस्चार्ज नहीं है, कोई रैसेस नहीं पड़ रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, एक नॉर्मल पानी जैसा डिस्चार्ज जो होता है, वो अगर है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा मतलब सेक्सुअल डिजायर के लिए भी लिकोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई वजाइना रहेगी तो हम पहले भी बताए कि वो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो लिकोरिया एक नॉर्मल थिंग है, लेकिन अब नॉर्मलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये है कि थिक हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, कर्ड लाइक, मतलब जैसे दही होता है ना, उस तरह के फॉर्म आने लगेंगे, तो ये एबनॉर्मल। फिर इसमें हमें कॉज क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि स्मेल आना, फंगल इन्फेक्शन, मतलब कुछ मैंने बैक्टीरियाज के नाम दिख जाए, कैंडिडा, ये सारी चीजें जो इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से बार बार सफेद पानी, मतलब बहुत कर्ड लाइक रहेगा, लाइटिस ग्रीन ब्लूइश कलर में हो जाएगा, हैवीनेस रहेगा, ईचिंग रहेगा, एग जैसे होता है ना, एग लाइक रहेगा। ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर को दिखाएं।
एब्डोमिनल पेन, स्टमक क्रैम्प आने लगेंगे, वीकनेस लगने लगेगा, स्मेल रहेगा डिस्चार्ज में, वेजाइना से अलग ही डिस्चार्ज आएंगे, आपको इरिटेशंस, ये सारी चीजें। इरिटेशंस इज कॉमन थिंग, क्योंकि जैसे ये वेजाइनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी चीजें आना चालू हो जाती है। मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हाइजीन बना के रखें। जैसे यूरिन जा रहे हैं तो हम बार बार वेजाइना को वॉश करें, और टिश्यू हो तो डेफिनेटली उसको सुखाएं, क्योंकि अगर वो गीला रह जाएगा तो वहां रैसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपनी पैंटी को धूप में डालें, और चेंज करें हर मंथ, कुछ चेंज करें या ना करें लेकिन अपनी पैंटी जरूर चेंज करें। अपनी डाइट को मेंटेन करें। यू मीन और टू से दैट, फिर सॉरी आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद सबको हेल्प करेगा। आपने एक बात को रिपीटेडली बोला है कि पैंटी हर महीने या 2 महीने में चेंज कर देनी चाहिए, यानी उसके फटने का या उसकी इलास्टिक के खराब होने का हमें वेट हमें नहीं का करना इंतजार चाहिए। नहीं किया जाए। वो मैं देखने इसीलिए में इसको कितनी बार भी बार अच्छी रिपीट कर दिखे, रही हूँ। देखने में कितनी भी नई दिखे, बट वो एक्चुअली में अनहाइजीनिक हो चुकी होती है। मैं पर्सनली भी नोट करती हूँ कि पैंटी लाइनिंग्स जो होती हैं उनका कलर जो है चेंज होने लगता है, शायद हमारा वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से वो अपने स्टेन्स छोड़ता है जो क्लीन हो ही नहीं पा रहे होते हैं, एंड दैट इज समहाउ समवेयर डेवलपिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड अनहाइजीनिक स्टफ, जो कि हमारे लिए, हमारे ऑब्वियसली इंटरनल हेल्थ के लिए नॉट एट ऑल गुड। तो वी शुड डेफिनेटली चेंज इट आउट। एम आई राइट नुपुर? मैंने आपको सही समझा है आप जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ एकदम पे? यही बोलना चाह रही हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि चेंज करना जरूरी है। और अगर एक एक पॉइंट और भी है, क्योंकि नॉर्मली हम एक मतलब ये स्लाइड में नहीं है, बट मैं स्लाइड से बाहर एक बात बोलना चाहूंगी कि हम हर दो, मतलब हम देखते हैं कि हर थर्ड फोर्थ फीमेल को पीसीओडी आता है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराने जाएं पीसीओडी के लिए प्रॉपरली, तो हम पीरियड्स के होने के बाद जाएं। जैसे हमारा पीरियड्स चल रहा है, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड तब कराएं पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन। अगर हम उसके बाद कराते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि एग जो होते हैं वो फॉलिकल बनना चालू हो जाते हैं, तो वो फॉलिकल हमें पीसीओडी दिखाई देता है। मतलब छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देंगे, तभी तो मेच्योर होंगे, और वो मेच्योर होंगे तो एग बनेगा। तो कभी भी पहले तो यही जरूरी है कि हम अल्ट्रासाउंड कब करा रहे हैं, तो ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है कि टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें, कि किस समय आपको किस चीज के लिए अवेयर रहना है। तो इफ यू फाइंड हाँ, एनी काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ पीसीओडी पीसीएस, अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं आपको, ज्यादा कम फ्लो या गैप्स के साथ हो रहा है, मंथ्स के गैप के बाद हो रहा है या रिपीटेडली हो रहा है, तो दैट मीन्स यू शुड गो विद फॉर द चेकअप। बट जो आप टेस्ट करा रहे हो पीसीओडी का, वो ये याद रखना है कि जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हो, जैसे आज आपका स्टार्ट हो गया ब्लीडिंग होना, तो आप नेक्स्ट डे जाकर के अपना इसका नेक्स्ट डे टेस्ट ज्यादा करा। से ज्यादा थर्ड डे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि थर्ड डे, थर्ड ओके। फोर्थ डे में हमारे शट डाउन हो जाएंगे, हाँ, ओवल्स ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो तो रिपोर्ट्स आपको सही नहीं आएंगी। यू विल गेट, आपको पीसीओडी नहीं होगा तब भी वो पीसीओडी शो होगा, एंड आप डेफिनेटली। अननेसेसरी समझ के कि मैं पीसीओडी पेशेंट हूँ और उसके ट्रीटमेंट पे आ जाओगे फिर। हम्म, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ये है, वाली मैंने बात मुझे भी नहीं पता थी नुपुर, आई वॉज अनअवेयर विद दिस सीरियसली। इससे पहले की इन्फॉर्मेशन तो चलो मेरे पास थी क्योंकि मैं भी पढ़ती रहती हूँ सब चीजें, बट आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल, आई वुड से एक आपने एक इम्पॉर्टेंट टिप दिया है जो हम सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए इसके लिए, राइट? हाँ, ये अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें प्रॉब्लम में डालती है, और हम उसके लिए बहुत परेशान होते हैं कि हाँ मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मुझे पीसीओडी है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैम, अब मैं अगर होम्योपैथी की बात करूं, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए जहां तक मैंने ट्रीट किए हैं होम्योपैथिक तरीके से, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन से अपने पेशेंट, तो उनके एक काउंसलिंग का एक वो रहता है, और फिर हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, कोई और हार्मोन्स लेते हैं, जैसे हम पीसीओडी के लिए कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, तो हम मोटे हो जाते हैं, ओबिसिटी होने लगती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इज द बेस्ट मेडिसिन। और हम बात करते हैं
मैम मैम को थोड़ा सा इसमें इनवाइट करना चाहूंगी, उस्मा मैम को, कि आप पैड के यस बारे में नुपुर। लोगों को अगर बताते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई हाँ, जगह ये बोला है कि पैड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। डेफिनेटली नुपुर, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। जब तक आप प्लीज आप बोलिए, आप होम्योपैथ क्यों प्रेफरेबली हमें करना चाहिए? अगर पीसीओडी पीसीओएस जैसे हमें इश्यूज हो जाते हैं तो व्हाई शुड वी गो विद द यू नो होम्योपैथिक, होम्योपैथ ट्रीटमेंट? क्योंकि ये बताइए आप जब फर्स्टली तक ना मैं वो अपना कोई स्टार्ट कर। साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको पेशेंसली सुनता है। पहली बात तो हम ये जाने कि हमारे पीरियड्स और ये सारी चीजें की कई जगह मैंने हार्मोन्स के नाम लिए। तो जो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमें हार्मोन्स तो दिखाई तो दे नहीं रहे, लाइक चिड़िया उड़ रही है, ऐसा वाला कहानी है ना। तो वही वाली बात है बिल्कुल। कि हार्मोन्स हमारे इमोशनली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो जो हम आपको एक काउंसलिंग देते हैं, आपको समझाते हैं, और फिर आपको जो मेडिकेशंस देते हैं, हमें हमें डिजीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट पेशेंट क्या फील कर रहा है, पेशेंट क्या सोच रहा है, पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती, लेकिन हम उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन वेरी ट्रू, वेरी। आपके इमोशंस को चेंज करती है। आप जो बार बार इमोशनली हर्ट हो रहे हैं ना, कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, घर में किसी ने बोल दिया, तो हम जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें घुट रहे हैं, बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे इसने क्यों बोला। तो क्या हो रहा है, मुझे, हाँ, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये होता है कि मुझे और फीमेल ही नहीं होना चाहिए था, मैं अगर मेल होती तो मैं और अच्छा कर लेती। जब ये सिम्टम आने, ये थॉट्स आने चालू हो जाएंगे ना, तो हमारे हार्मोन चेंज हो जाएंगे, तो हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा और हम मेल लाइक होने लगेंगे, हमारे फेस पे बाल आने लगेंगे, बेयर्ड्स आने लगेंगी, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये यानी ये चीजें काफी हद चेंज हो तक रही सही है नुपुर के। आपकी सोच जो होती है आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है या बर्बाद कर देती है। तो हम है। हमेशा हमारे माइंडसेट ट्रेनिंग में भी लता रचना ये बात हमेशा रेज करती हैं हर वीक के, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। एंड गीता पुराण कुरान सब जगह ये बेशक लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है, आप जो इमेजिनेशंस में लेके आते हो, जो आप सोच रहे हो, आपका पूरी बॉडी के केमिकल अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, चेंज और हो जाता अकॉर्डिंगली थिंग्स स्टार्ट है, मैंने हैपनिंग बोला ना कि नॉट ओनली इनसाइड ऑफ योर बॉडी, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी वही चेंजेस अकॉर्डिंगली हो रहे होते हैं। बिल्कुल तो हमारे दिस इज ब्रेस्ट अ के वेरी सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज। जो आपकी बच्चियां होती है मेरे साथ, मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगी इसमें मैम, बस 2-3 मिनट दे दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, जब हम उनको ग्रो करते रहते हैं, मतलब जैसे वो बड़ी हो रही है, उनकी पिबर्टल एज आ रही है, उन्हें पता नहीं होता है, मतलब जैसे एज ए फीमेल मैं भी बोलूं कि जैसे मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा हमको कहीं जाने के लिए रोकती थी, बोलती थी, मना करती थी। तो उस टाइम सबसे ज्यादा बुरी मेरी मदर ही मुझे लगती थी। एज यूजुअल हम आप कोई भी हो, ये लगता है ना, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और वही काम हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं यार, मेरी मम्मा उस टाइम गलत नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ना, आपको अपनी बच्चियों के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए, ना कि मम्मा। अगर हम दोस्त बन के रहते हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं। और वेरी ट्रू, उनके वेरी जब ट्रू, वेरी ट्रू। पीरियड स्टार्ट हो तो उन्हें हाइजीन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और ये भी कि अभी स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, हम उन चीजों को कैसे मैनेज करें, इवन अपने इमोशंस को, क्योंकि बच्चों में जो होते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लेके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उनके इमोशंस को समझें, उनके इमोशंस पे काम करें, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें चिल्लाएं नहीं, उनके इमोशंस को समझें। क्योंकि अगर आपने कितनी बार, 2-3 बार बोल दिया ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमसे अच्छा तुम्हारा भाई है, तो वो उनकी थॉट प्रोसेस होगी कि मुझे मेल होना चाहिए। और जहां ये आया कि मुझे मेल होना चाहिए, उनमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चालू, और उनके पीरियड्स होने प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। तो तो ये मतलब मेरा अगर पीसीओडी की डेप्थ में हम जाते हैं तो लाइफ स्टाइल से ज्यादा सोच और किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है उनको, एनवायरमेंट है, क्या ये उनके बहुत अंदर डाला इंपॉर्टेंट जा रहा है। है, ये बहुत बड़ा एक तो एज अ मदर गाइज आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, जिनकी भी बेटियां हैं, और आप अगर अभी खुद ही एक टीनेज हो या अभी बच्ची हो तो आप भी माँ बनोगी या आप भी उस प्रॉब्लम को तो फेस कर सकते हो। टीनेजर है, आपकी सोच शुड बी वेरी, यू हैव टू फील प्राउड टू बी अ लेडी। लेडी, मतलब डेफिनेटली। यू आर अ पर्सन हु इज
हु इज गिविंग बर्थ टू दिस यूनिवर्स। जस्ट इमेजिन कि आपसे, आपके दम पे ये दुनिया चल रही है। तब व्हाई नॉट यू टू एक फील नया प्राउड। यूनिवर्स बना रहे हैं, आप एक नई जिंदगी दे रहे हैं, तो आप कितना प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक फीमेल है आदमी जिसको वो दुनिया इधर से उधर कर लेगा, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं नहीं कर कर सकता है, सकता। चाहे वो कुछ कर ले। जो ताकत ऊपर वाले ने आपको दी है, इसको एंजॉय करो, एंजॉय दिस थिंग एंड फील सो प्राउड एंड फील सो मच ब्लेस्ड फॉर दिस व्हाट यू डू हैव एट द मोमेंट एज अ यूट्रस। आप एक ओन करते हो एक एक वोम को, जहां पे बच्चा बनता है। जस्ट इमेजिन, उसको टेक केयर करना आपका फर्ज है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि आप जिस आगे जिस जिंदगी को आप देने वाले हो, वो भी स्वस्थ पैदा हो, हैप्पी हो। क्योंकि माँ की सोच समझ बूझ सब बच्चे में जारी होती है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी हैप्पी बेबी, यू हैव टू बी हेल्दी एंड हैप्पी फ्रॉम डे वन। अगर आज आप माँ नहीं हो, आप बच्चा हो, आप 20 साल के 18 साल की उम्र के अभी हो, लेकिन आप आगे जाके कभी ना कभी माँ बनोगे। लेकिन आज से अगर आप इतना स्ट्रांग अपने आप को रखते हो, हर तरह से सोच में आप हैप्पीनेस एंड एक कहते हैं ना कि ग्रेटफुलनेस अगर आपके एटीट्यूड में है, और आप अपनी हेल्थ का जिस तरह से आज हम लोग आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन सब चीजों को अगर नॉलेज रख के आप अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी कीपिंग योर सेल्फ अवे विद लॉट ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रेस डिजीजेस एंड इस तरह की ट्रबल के डॉक्टरों के बिना बात के चक्कर जो लगते हैं, और मोटे मोटे हम बिल भर रहे होते हैं सीरियसली। एंड इसी से रिलेटेड एक जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं एज अ फीमेल, जैसे हम पैंटी का जो हम मतलब उसको थ्रो नहीं करते हैं, हम जब तक यूज करते रहते हैं, जब तक या तो वो फट नहीं जाए या उसकी इलास्टिक्स इतनी खराब नहीं हो जाए कि वो अब होल्ड ही नहीं कर पा रहा हमारी बॉडी। तो मतलब हम इस चीज का वेट ना करें, हमें एनी हाउ हर महीने, 1.5 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में, चाहे आपका पैंटी कितना ही नया दिख रहा हो, बस थ्रो इट ऑफ एंड गेट अ न्यू वन फॉर योर सेल्फ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे। इन द सेम वे मैं अभी नुपुर से फिर कनेक्ट करूंगी कि why we should go with the sanitary napkin what I am going to offer you today, which is a very very beautiful and amazing, I would say, sanitary napkin from Nutrivedika. I am myself is a fan of this pad, and जितने भी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स ने यूज किया है, आई प्रॉमिस यू, अगर वहाँ हमारे वो लोग जिन्होंने पिछले दिनों में टेस्टिमनीज दिए वो हैंड रेज करेंगे, तो मैं उनको भी यहाँ पे आपके सामने आज बुलवाऊंगी कि पीरियड्स के दिनों में हैवी ब्लीडिंग होने के होना, या बहुत ज्यादा दर्द होना, इरिटेबल होना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, कि गुस्सा आना है, खिसियाट हो रही है, ये सारे इश्यूज के अलावा रैशेस बनना, क्योंकि आप इतने लॉन्ग आवर्स तक आपको 2 4 5 दिन बराबर पहन के रखना होता है, तो जो रैशेस हो जाते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होना, और बदबू आना अंदर से, मतलब खुद ही को अच्छा फील ना होना, ये सारी रीजंस। एम आई राइट नुपुर के ये सारे रीजन इफ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग सैनिटरी पैड? हाँ, ये गलत अच्छा, अगर हम रॉन्ग सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैम, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी। यस बिल्कुल। जैसे कि हम सैनिटरी पैड जो यूज करते हैं, जब तक हमारे पैड्स पूरे ब्लड से भर नहीं जाते ना, हम चेंज नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। या क्योंकि हमें पैड चेंज कर देना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब एंड से हर मैंने अपने सेशंस में पिछली बार ये भी बोला है कि 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा कोई भी सैनिटरी पैड नहीं पहनना हाँ, चाहिए, चाहे वो गंदा हो या नहीं हो। उसके नहीं रीजंस हो। आप बताइए एज ए डॉक्टर टू देम। एक्चुअली उसका सबसे बड़ा रीजन है अपने वजाइना में मतलब हम मान लीजिए 2 घंटे से किसी पैड को लगा रखे हैं, वो कोई भी पैड है, ठीक है, तो उसमें एक स्मेल आती है। आपने जो भी पैड अगर कभी फाड़ के देखे आप, तो उसमें एक स्मेल आती है। उसमें कुछ तो डला है ना जो एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड को, जो एक आयरन चिप टाइप की इसमें कुछ डला होता है जो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। तो वो इन्फेक्टेड तो करेगा हमारी वेजाइना को, वो पूरे बैक्टीरिया रैसेस ग्रोथ होने होती है लगेंगे, ऑटोमेटिकली। आप ये सोचिए कि इतना, मतलब वो एरिया आपका ह्यूमिड एरिया होता है, गीलेपन ड्राई वाला हो एरिया गया होता है है, उसका। और गीलेपन में तो बैक्टीरिया के लिए तो वो जन्नत है। वो तो डेफिनेटली दे विल ग्रो वेरी फास्ट, उनको तो हर वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है ग्रो करने का। तो अगर आप करने का उसको लॉन्ग इवन आवर्स तक एयर नहीं पहनेंगे जा तो रहा है। डेफिनेटली विल एंड अप विद द इन्फेक्शंस। हाँ, एयर नहीं जा रहा है उसमें, ऊपर से मॉइस्चर मिल ही रहा है रेगुलर। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली। हैं जो हमारे वेजाइना को इन्फेक्टेड करेगी, जिसकी वजह से हमें क्लेमिडिया जो इन्फेक्शन, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, क्लेमिडिया के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये,
कि ये चीजें मिले तो क्लेमेडिया अच्छा ग्रो करेगा, और उसका अच्छा खाना है वो, मान लीजिए कि हमको अच्छे फूड हम्म। मिले तो हम अच्छा डाइट बने, हमारी हेल्थ बनेगी। उसी तरीके से क्लेमेडिया एक जो बैक्टीरियाज है उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। और क्लेमेडिया मतलब हम टॉर्च एक टेस्ट कराते हैं, आप सबने शायद सुना होगा। तो उसमें जो जो भी बैक्टीरियाज है ना, टॉक्सोप्लाज्मिक, रुवेला, ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है, और जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी ना होने की एक वजह ये भी होता है। तो जैसे नुपुर ने अभी एक बात बोली कि सैनिटरी पैड शुड बी लाइक के ब्रीदेबल होना चाहिए अगर एयर पास नहीं हो रही है, और अगर कि वो प्लास्टिक कंटेंट है उसमें, प्लास्टिक की लेयर्स अगर हैं, तो डेफिनेटली ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ही करेंगे। अलावा इसके आपको इरिटेबल रहेगा, आपके वजाइना में इन्फेक्शंस के अलावा आपको साइड्स में जो रैशेस डेवलप होते हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं, वो सब रहेंगे। तो आई डू हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। न्यूट्रीवेदिका हमारे जो एक हर्बल प्रोडक्ट रेंज है, हमारी खुद की कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हैं। मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ। द डे आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मैं अब कभी कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकती हूँ सैनिटरी पैड्स में। एंड जिन जिन लोगों ने यूज किया है दे आर ऑल फैन ऑफ इट। लीकेज बिल्कुल नहीं होता। जस्ट इमेजिन विदाउट प्लास्टिक यू आर एबल टू हैंडल योर हैवी फ्लो। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह भी कर रहे हो तो यू हैव टू बी फील वेरी सेफ। उसके रीजंस हैं यहाँ पे, आप ये देखिए, एक एक लेयर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैंने ये पूरा बनाया था। 7 लेयर 8 लेयर्स हैं इसमें। सोचिए आपकी जो लेयर्स हैं वो भी किस चीज से बनी है, प्योर कॉटन से बनी हुई है। इंटरनल जो लेयर्स है वो एक सुपर एब्जॉर्बेंट पेपर से बनी हुई है जो कि स्टरलाइज्ड पेपर है, विच इज लाइक स्टरलाइज का मतलब आप समझते हैं, जिसको बिल्कुल क्लीन किया जाता है किसी केमिकल के बिना इस्तेमाल किए हुए, कि उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया ना रह जाए। एंड इतना सुपर एब्जॉर्बेंट ये फॉर्मूला, एक तरह से ये पेपर्स यूज किए गए हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। जब आप अपने सैनिटरी पैड को डिस्पोज करते हो, फेंक देते हो, आपको पता है कहाँ कहाँ जाता है वो, कचरे में, इधर से उधर, उधर से उधर, शहर के बाहर कचरे में, बट बाय द एंड ऑफ द डे ये सॉइल में डल जाता है कहीं ना कहीं। अब जो प्लास्टिक वाले आप जो पैड्स डाल रहे हो वो डिस्पोज हो ही नहीं पा रहे होते हैं, डिजोल्व ही नहीं होते हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ, और कई 100 साल तक वो प्लास्टिक रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टरबेंस हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि हम कितना बड़ा अपना ही एनवायरनमेंट अनअवेयर होने के कारण और मजबूर होने के कारण हम ये इस तरह के सैनिटरी पैड आज तक यूज कर रहे थे। बट अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये कंप्लीट प्योर है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैसे ही आप इसको मिट्टी में डाल देंगे कुछ ही दिनों में ये मिट्टी बन जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि ये तो फर्टिलाइजर का काम करने वाले हैं। हाँ, आपकी जो आने वाली जो फसलें हैं वो अच्छी होंगी इससे इनफैक्ट। एंड द गुड पार्ट ऑफ दैट कि ये एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेंट है, इसमें जो इधर उधर के जो विंग्स दिए हुए हैं वो इसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट अमेज्ड करने वाली टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज है, इसके अपर सबसे ऊपर जो है, इसमें अनियन एमिशन बैंड का इस्तेमाल किया गया है। जो भी आप सैनिटरी पैड मार्केट से लेके आते हो ना, आप उसको फाड़ के देखना, मेरे कहने से एक जरा खराब कर लेना, कोई बात नहीं, बेकारी चीज है वो। तो वो ना इंक से ब्लू कर देते हैं उसको, जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन दैट दे हैव यूज्ड एन आयरन चिप, बट एक्चुअली में इट्स अ वेरी अमेजिंग टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक एक टेक्नोलॉजी है, एक चिप है जो कि अगर आप एक जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ इट इज बीन यूज्ड इन द सैनिटरी पैड। ये चिप हमारे इस पैड में यूज की गई।